मैं आपका इस्तकबाल करूंगा, नहीं आएंगे तो भीड़ कम है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा ये बात? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए, ये बुरा निमंत्रण नहीं नहीं, देना, मेरी बात सुनिए ये अनस जी, निमंत्रण नहीं तो निमंत्रण है, देना मेरे लिए बात तो अलग है। निमंत्रण ही होगा ना। निमंत्रण, आप आप क्या, मैं निमंत्रण में अवश्य आऊंगा। सबसे पहले पूछूंगा आप क्या खिलाएंगे मुझे। अब पता चला कि वहां पर आप तो ठीक है देशभक्त मुसलमान है, लेकिन वहां पता चला थूक जिहाद हो गया, तो मैं कैसे आपके आने का प्रयास करूंगा, ये भी तो मेरी बताइए। आप क्या के, मेरी मैं आप बड़ा दिल चंद्रशेखर करके भाई, मुझे आप अगर बुद्धिजीवी आमंत्रित आदमी करेंगे हैं। तो मैं कहूंगा आप कि आप क्या मैं आऊंगा तो सिर्फ खजूर खाऊंगा, या आप क्या मैं आऊंगा तो फ्रूट भी जो है वो आप भरे रखिएगा, मैं सेगे रखिएगा, उसको काट के मैं स्वयं खाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, हमने कभी भी, हम तो कहते हैं भारत माँ के चार लाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन भाई अगर चारा बनने लगेगा तो वो भाई कब तक भाई बना रहेगा, उसको भी तो चिंता करनी पड़ेगी कि मैं चारा ना बनूं। इसलिए अनिल मुझे जी, तो आप जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों की इस देश में बहुत सारी कमी है। आप धर्मगुरु हो, आपको तो इसका आगे बढ़ के अनुसरण कराना चाहिए। आप खुद बताइए, आप तो भोपाल के निवासी हैं, भवानी चौक सोमवारा पर जब आपका मुहर्रम का जुलूस आता है, तो क्या हमारे हिंदू धर्मावलंबी हम लोग ठंडे पानी का छिड़काव नहीं करते आपकी पीठों पर? नहीं, बताइए, हम तो करते हैं ना? आपसे क्यों करते हम हैं? तो क्योंकि हम आपको जो चहल्लुम आप करते हैं, उसमें जो चोट लगती है, उसमें जो घाव होते हैं, उस पानी की ठंडक से आपको पीड़ा में कमी होगी, इसलिए हम वो मुहर्रम के जुलूस पर पानी फेंकते हैं। लेकिन आप क्या, दूसरे लोग हमारे हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकते हैं। अब बताओ, बोगे बीज जो है बबूल का, और आम की तुलना करोगे कि आम का पेड़ उगेगा और आम खाएंगे हम, तो ये तो संभव नहीं है ना। देखिए, जिस तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप ये बात कह रहे हैं तो वहीं अपन ये भी देखते हैं कि जब कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं तो अनेकों जगह मुसलमान भाई खड़े होते हैं और टोपी लगा के खड़े होते हैं और उनको ठंडा पानी पिलाते हैं और उनको उनके लिए अच्छा इंतजाम करते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो बाबा बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, मैं खुद उसमें आना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। मगर जब उन्होंने ये कहा कि आइए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, तो अब मैं किस मुंह मेरे से साथ आऊंगा? चलिए आपको आप, मुझे मैं भी जाने वाला हूं। नहीं, आप ये कहलवाइए उनसे, आप उनसे कहलवाइए, निमंत्रण दिलवाइए कि साहब आइए, मुसलमान आएंगे तो हमें बेइंतहा खुशी होगी। मगर अगर ये कह देंगे कि नहीं आए, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, तो इससे ये तो लग रहा है कि आप उन्होंने तो ये आप भी कहा है सिर्फ कि एक मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, लेकिन फिर भी दुकान लगाओगे आप वहां पर, तो मत लगाइए दुकानें। आप नहीं, अभी वहां पर जो है कुंभ में बहुत सारी दुकानें लगाएंगे, इधर उधर नहीं चलिए हम लगाएंगे तो इधर उधर लगाएंगे, तो उन्हें नहीं हम वहां भी बुरा मान देखिए, जाइए आप कि मेरी मेरे अंगने मेरी में सुन तुम्हारा क्या काम है, तो मत मत ठीक जाइए। है, लेकिन वहां मेरी तो बात तो लक्ष्मी आ रही है, तो हम लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं, भूत मेरी प्रदर्श भूत विरोधी हैं, हम भूत अभी पूजक अभी नहीं है। अभी आने वाली 29 तारीख को नहीं, एक अनस होटल में अनस भाई, प्रतिमा का सैयद आयोजन अनस होने भाई, वाला है। अब ये बताइए कि आपको जो निमंत्रण चाहिए उसके लिए निमंत्रण कार्ड भिजवाया जाए, बाबा बागेश्वर से नहीं, कहा किसी जाए, को, या किस तरह का निमंत्रण आपको चाहिए? धीरेन्द्र कृष्ण नहीं, शास्त्री अब जी ने जब अब किसी को जब निमंत्रण कार्ड नहीं दिया है। नहीं, नहीं, अनस भाई निमंत्रण अभी कह कार्ड, रहे थे कि उन्हें हम सिर्फ चाहिए। उनके आह्वान पर जा हाँ, रहे हैं सभी। नहीं नहीं, उनके आह्वान पे मैं ये भी देखना चाहता हूं ना कि उनके आह्वान पे जा रहे हैं तो उनके दिल का भाव ही भी तो पता करना है कि साहब उन्होंने तो ये कह दिया, वो तो सिर्फ एक हिंदू जगाओ यात्रा, सनातन जगाओ यात्रा निकाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यही यात्रा काश कैसे निकलती कि हिंदुस्तानी जगाओ यात्रा निकलती, हिंदुस्तानियों को एक करने के लिए यात्रा निकलती। और आप ये बताइए कि इस आपको नहीं, क्या अभी ऐसा लगता है, कहीं हिंदुस्तानियों ना कहीं में डर है, अनज जी, कहीं ऐसा डर है हिंदुस्तानियों में आपके दिल आप में कि जैसे हिंदुस्तान, राष्ट्रभक्त सुन तो मुसलमानों की लीजिए कमी मेरे आ भाई, गई है। मेरी सुन तो लीजिए मेरे भाई। नहीं, अभी आपने कुंभ की मिसाल दी, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि आने वाली 29 तारीख को इस महीने की एक इज्तिमा आज लगने वाला है, जो वर्ल्ड लेवल का इज्तिमा है भोपाल के अंदर। उसमें हम बिल्कुल दिल खोल के कहते हैं हिंदू भाइयों से कि आइए दुकान लगाई। ये है हिंदुस्तानी भाईचारा। आप जो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानी भाइयों से कहते हैं कि हिंदू भाई हमारे यहाँ आए, बिल्कुल दुकान लगाएं, और दुकान लगाते हैं वो, और उनकी दुकानें लगती हैं और सारे मुसलमान उनसे खरीदो फरोख्त करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। अब मसला ये है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि एक हिंदुस्तानी यात्रा निकलनी चाहिए थी जो देश को मजबूत करती। बल्कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हिंदू भाई कहीं से कमजोर है या सोया हुआ है।
ये तो सनातनी भाई कहीं से कमजोर है या सोया हुआ है कि उसको जगाने के लिए यात्रा निकाली जाए। अगर निकालना है वो तो अच्छी बात है, मगर ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती, बहुत अहमियत की हामिल होती उस वक्त जबकि पूरे हिंदुस्तान के लोग, एक के सर पे टोपी लगी होती, एक के माथे पे तिलक लगा हुआ होता और एक के सर पे पगड़ी बनी हुई होती और एक क्रिश्चियन होता, उसके गले में वो क्रॉस डला हुआ होता और वो फिर निकलते और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये एक इसके भाव से अगर हम चलते तो हम कहीं ना कहीं अनज हिंदुस्तान अनज मजबूत जी, होता। आपकी बात को फिर मैं कहूंगा, आप जैसे राष्ट्रभक्त मुसलमानों की कमी हो गई है इस हिंदुस्तान में, उसको तभी ये बनाने के सारी लिए विडंबनाएं चंद्रशेखर पैदा हो रही भाई, है। भारत उसको माता की बनाने, जय कहने में मुझे लगता है अनस सिद्दीकी को परहेज नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक डिबेट पर बैठा था, वहां पर जो ये मुस्लिम स्कॉलर्स है, मैं नाम भी बता दूं, साहबर आलम, उनसे मैंने 10 बार बोला, उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोला, आखिरी तक नहीं बोला। लेकिन अगर आप बोल सकते हैं तो मेरा मुझे मेरा लगता है ये कि कहना है हिंदुस्तान में चंद्रशेखर भाई, मेरा ये कहना है ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसके ऊपर लड़ना मैं समझता हूं कि अपने अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, अपने मुल्क को कमजोर करना है। हम इस मुल्क को, इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और हम ये अना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर इमामत करे। इमामत का मतलब मैं आपको समझा दूं वाज़ेह तौर पे कि आगे रह के काम करे। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बजता था, ऐसे ही डंका बजता रहे हमेशा। मैं तो ये कोशिश करूंगा, मैं एक यात्रा ऐसी निकालूंगा जिसके अंदर मैं ये फख्र करूं कि साहब मार्क जुकरबर्ग ही क्यों फेसबुक वाला वो बने, मेरे हिंदुस्तान का आदमी, मेरा जो है चंद्रशेखर तिवारी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के अंदर नाम हो पूरे हिंदुस्तान का। मैं ये चाहूंगा कि ऐसा शख्स जो है, जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम थे, ऐसा ही कोई दोबारा हिंदुस्तान से उठे और मेरा भाई बने और मैं ये फख्र करूं कि साहब ये हिंदुस्तान का है। मेरा हिंदुस्तान का शख्स दूसरे मुल्क में जाके क्यों काम करे। उस दिन तक मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हमें डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करना है कि हमारा